असली घोड़ों के खुर यानी पैर के निचले हिस्से किसी को भी बुरी तरह घायल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्म? घोड़े कभी भी बिना मतलब के किसी पर हमला नहीं करते। हो सकता है आप सही हो सर, लेकिन पृथ्वी के कितने सारे जानवर हैं जिनकी खूबियां एल्केमोर की कैदियों में हैं। तो हमें पहले इस बात की जांच करनी चाहिए। बस करो। ट्रेनिंग बातों से, हाथों से और पैरों से होती है, और मैं अभी वही करने जा रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग आर्म, क्या सच में बिल्लियां झुंड में घूमती हैं? अब तो तुम गए। तुमने तो उसकी छुट्टी कर दी। हिलना मत डिसेप्टिकॉन। Transformers, robots in disguise. The buzz on Windblade. हम दोनों के दुश्मन एक ही है। जब से होश में आई हूँ मैंने एक भी ऑटोबॉट नहीं देखा है, लेकिन मैंने बहुत सारे डिसेप्टिकॉन्स देखे हैं। लेकिन मैं डिसेप्टिकॉन नहीं हूँ। ओके मिस्टर, वैसे मानना पड़ेगा, अच्छा लड़ लेते हो। और तुम लकी हो। मैं फॉर्म में आने ही वाला था। वैसे मेरा नाम साइड स्वाइप है। मेरा नाम है विंडब्लेड। मेरे टीममेट्स और मैं डिसेप्टिकॉन्स को पकड़ रहे हैं। हमारा बेस नजदीक है। तो मुझे इसका बोझ उठाकर घूमने की जरूरत नहीं है। मुझे रास्ता दिखाओ मिस्टर। और ये स्टेसिस सेल्स हैं। लगता है आपकी टीम ने मिलकर काफी डिसेप्टिकॉन्स को पकड़ा है। मतलब आप अच्छे लीडर हैं। नहीं, मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसे साथी मिले। अगर सारे साथी स्मार्टी जैसे हैं, तो आप सच में लकी हैं। स्मार्टी? अब क्या हम लोग जरूरी बातें कर सकते हैं? जैसे तुम कहाँ से आई हो? हाई काउंसिल हमारी मदद के लिए सिर्फ एक ही बॉट नहीं भेज सकता। उन्होंने नहीं भेजा है, शकी बॉट। मेरा नाम स्ट्रॉन्ग आर्म है। मुझे प्राइमस ने भेजा है। हाँ, वही प्राइमस। मुझे 1000 साल पहले पृथ्वी पर एक मिशन पर भेजा गया था। प्राइमस को लगता था कि एक दिन पृथ्वी पर ऐसी बुरी शक्ति का साया पड़ेगा और वो सब कुछ खत्म कर देगा। उन्होंने मेरे ट्रैकिंग सिस्टम्स को अपग्रेड करके मुझे स्टेसिस सेल में डाल दिया। मुझे इस ग्रह की रक्षा करने का ऑर्डर दिया गया था। वो सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें ही कर सकती है ना? वो लाजवाब है। जब मुझे 1 महीने पहले पृथ्वी पर होश आया, तो मैंने महसूस किया कि बुरा वक्त बहुत जल्द आने वाला है। तब से मैंने बहुत सारे डिसेप्टिकॉन्स का शिकार किया है, और जब वो अनदेखा महाविलन पृथ्वी पर आएगा, मैं उसका भी शिकार करूंगी। मुझे भी ऑप्टिमस प्राइम ने कुछ ऐसा ही मिशन दिया था। फिर हमें हाथ मिला लेना चाहिए। मिला ले? मेरा मतलब विंडब्लेड टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। ये बहुत बहादुर है। हेलो मिस्टर छुटकू, तुम मिनीकॉन हो ना, जिसके अंदर बहुत सारे मैप्स होते हैं? मेरे अंदर सिर्फ मैप्स नहीं, बहुत कुछ है मैडम। मैडम?
मुझे इस इलाके में एक और डिसेप्टिकॉन सिग्नल मिल रहा है और मुझे लगता है कि ये डिसेप्टिकॉन पिछले वाले डिसेप्टिकॉन से ज्यादा खतरनाक है। फिक्सिट ने वो इलाका स्कैन कर लिया है, वहाँ पर कुछ नहीं है। हाँ, वहाँ से कोई डिसेप्टिकॉन सिग्नल नहीं मिल रहा है। पर वो है, मैं गलत नहीं होती। ये मेरी खासियतों में से एक है। लेकिन हम इस पर कैसे यकीन कर लें? तुमने अपने फ्रीक्वेंसी आर्क को ट्रोपोस्फेयर से बाउंस किया है, उससे तुम साफ सिग्नल्स पकड़ पाओगे। ये मैंने क्यों नहीं सोचा? डिसेप्टिकॉन मिल गया। तो हम सब चले मिस्टर लीडर। हाँ, हमारा और कोई प्लान तो है नहीं। जीत मुट्ठी में होगी और डिसेप्टिकॉन की छुट्टी होगी। क्या नारा ये हुई है? ना बात। तुमने इतनी जल्दी लाइन कैसे बना ली? मैं तो बना ही नहीं पाता। कुछ दिखा? मुझे तो नहीं दिखा। हमें भी रनवे और एयरपोर्ट पर कुछ संदेहजनक नहीं दिखाई दिया। साथियों, क्या पृथ्वी के प्लेन्स इस तरह एक ही जगह पर मंडराते हैं? नहीं, हम 2 ग्रुप्स में बंटकर इलाके की जांच करेंगे। अगर डिसेप्टिकॉन मिल जाए तो लड़ने मत लगना, दूसरे ग्रुप को बुलाना। मैं विंडब्लेड के साथ हूँ। साइड स्वाइप सिर्फ बी ठीक है। स्ट्रॉन्ग आर्म, ब्रिम उनके साथ जाओ। ड्रिफ्ट, मिनीकॉन्स मेरे साथ चलो। हम दोनों अच्छी टीम है। हमारी टीम में विंडब्लेड है और वो तो हाँ, तुम्हारी वो तो किक है। कमाल की है। ये तो मेरी खासियत सचमुच। है। जरा साइड स्वाइप और उसकी मिस परफेक्ट को तो देखो। तुम्हारा मतलब विंडब्लेड? मुझे वो परफेक्ट लगती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सबको लगती है। ऐसा नहीं है, सब लोग बेकार में ही उसे इतना भाव दे रहे हैं। वो दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे। हे स्मार्टी, तुमने वो देखा? तुम दोनों यहाँ एक मिशन पर आए हो, ऐसे खुसर पुसर करने नहीं, समझे? क्या कर रही हो? नीचे बैठो। ड्रोन 4 और 5 घुसपैठ ही ठीक सामने है। अभी एक्शन लो। गए काम से। रनवे के पास जाओ और जंगल से बाहर निकलो। क्या? क्यों? ये पायलट्स इंसानों जैसे दिख रहे हैं। लगता है किसी ने इनके दिमाग पर काबू पा लिया है। हम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। स्पीड बढ़ाओ शकी बॉट, चलो। हमें बम्बलबी को बताना चाहिए। हाँ, लेकिन रनवे पर पहुंचकर विंडब्लेड सही कह रही है। वो गलत हो ही नहीं सकती है ना? वो जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग आर्म टू बम्बलबी। हम पर हमला हुआ था और हमने एक जगह पर मेहमानों को मेरे पास ले आओ। क्या मेरी तबीयत खराब हो रही है या यहाँ गर्मी थोड़ी ज्यादा है? मुझे तो गर्मी पसंद है। हम उसे मार सकते हैं? हम उसे मार सकते हैं ना? तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर कोशिश भी की तो मुझे वर्कर्स में से किसी को मारना होगा। मेरे वर्कर्स भागेंगे नहीं। मेरे डंक के जहर ने इन्हें मेरा वफादार बना दिया है। मेरा जहर इन पर ऑटोबॉट से ज्यादा अच्छी तरह काम करता है। तुम क्या चाहती हो डंक रानी? ये इंसान तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकते। ये सब मेरे गुलाम हैं। ये मेरे लिए काम करते हैं। ये अपने प्लेन से मेरे जहर और मेरी हुकूमत को फैलाएंगे पूरी दुनिया में, हर एक एयरपोर्ट पर जाकर। बहुत जल्द ये पूरा ग्रह मुझे बुलाएगा, रानी साहिबा।
तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? ये गिर गई। मैं हूँ ही ऐसी, मैं खड़े खड़े गिर जाती हूँ। आप सही कह रही हैं। हम आपको कुछ नहीं करेंगे, बस आप अपने वफादार वर्कर्स को चोट मत पहुंचाइए। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि एक ऑटोबॉट मेरी बात इतनी जल्दी समझ गई। हम दोनों जानते हैं कि अब तुम मुझे रोक नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हें जाने की इजाजत देती हूँ। जाओ, इस दुनिया को मेरा गुलाम बनते हुए देखो। तुमने ऐसा क्यों किया शकी बॉट? मैं उसे मार सकती थी। उसके उन इंसानों को मारने से पहले पूरी दुनिया के लिए 2 इंसानों का बलिदान देना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं जानती हूँ तुम हमेशा सही होती हो, लेकिन इस बार नहीं हो। हमारे लिए पृथ्वी के हर इंसान की जान कीमती है, हर एक इंसान की। ये बम्बलबी के नियम है। हम इंसानों की जान खतरे में नहीं डालते, पर तुम डालने वाली थी। और मेरा नाम स्ट्रॉन्ग आर्म है। क्या पता चला कैडेट? हम आपको सब बताएंगे सर, लेकिन पहले इस एयरपोर्ट से थोड़ा दूर चलते हैं। तो फिर चलो। वो डिसेप्टिकॉन इंसानों का इस्तेमाल करके अपना जहर पूरी दुनिया में फैलाना चाहती है सर। ये बुरे बॉट्स हमेशा पूरी दुनिया पर राज करना क्यों चाहते हैं? फिक्स इट। हाँ, छुटकू बॉट बोल रहा हूँ। मक्खी जैसी दिखने वाली डिसेप्टिकॉन के बारे में कोई जानकारी है? जिजा जिस दुनिया में रहती है उस पर राज करना चाहती है। साइबरट्रॉन पर भी उसने बॉट्स को अपने जहर से काबू करके एक सेना बनाई थी। वो कामयाब होने ही वाली थी, पर किस्मत से उसके जहर का असर खत्म हो गया। तुम्हारे पास जहर के बारे में कोई जानकारी है? क्या उसका कोई तोड़ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा कोई जोर, कोई बोर, कोई तोड़। सिर्फ वक्त ही उसका इलाज है। थैंक्स फिक्स इट। सतर्क रहना। सर, मेरे पास एक आइडिया है। जीजा बिल्कुल पृथ्वी की मधुमक्खियों की रानी जैसा बर्ताव कर रही है। वो मधुमक्खी जैसी दिखती है, पर वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। उसके अड्डे की रक्षा करने वाली ड्रोन्स छत्ते की रक्षा करने वाली मधुमक्खियों जैसे हैं। जिन इंसानों को उसने काबू कर रखा है उन्हें वो वर्कर्स कहती है, वर्कर बीज। जीजा को भी मधुमक्खियों की तरह ही गर्म वातावरण अच्छा लगता है। बी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। उसकी बात सुनो स्मार्टी, वो सही कह रही है। तुम्हारा प्लान क्या है? आसान है। रानी साहिबा, दुश्मन वापस आ रहे हैं, इस बार हमले के इरादे से। बेवकूफ ऑटोबॉट्स, बिना हारे ने चैन नहीं आएगा। ड्रोन्स, उन पर हमला करने की तैयारी करो और उनको यहाँ से भगा दो। स्ट्रॉन्ग आर्म ने सही कहा था। साइड स्वाइप, रिम लॉक और ड्रिफ्ट के पास रहना प्लान का दूसरा हिस्सा। उन्हें कब एहसास होगा कि हम उन्हें मारना नहीं चाहते? काम जारी रखो। स्ट्रॉन्ग आर्म, कितना वक्त लगेगा? मुझे थोड़ा वक्त लगेगा सर। मैं एक खास सिंबल वाला ट्रक ढूंढ रही हूँ जो हर एयरपोर्ट पर होता है। जल्दी करो, इससे पहले कि सर, एक पायलट कंट्रोल टावर से संपर्क करना चाह रही है। वो इस इलाके में लैंड करना चाह रही है। फिक्स इट, उसे यहाँ से दूर भेजो। कंट्रोल टावर के कम्युनिकेशन सिस्टम तक पहुँचना आसान नहीं है। उसे हैक कर लो, इससे पहले कि वो पायलट जीजा के प्लेन्स को देख ले।
विंडब्लेड, क्या तुम उस जेट पायलट की नजरों से बचकर ड्रोन्स को दूर भेज सकती हो? शायद ही ऐसा कोई काम है जो मैं नहीं कर सकती, लीडर। विंडब्लेड रुको, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। तो फिर खड़े क्यों हो स्मार्टी, आ जाओ। ऑटोबॉट्स ड्रोन्स को अपना काम करने से रोक रहे हैं। पहले मुझे मजा आ रहा था, लेकिन अब मुझे उन पर गुस्सा आ रहा है। ठंड लग रही है। खत्म कर दो ऑटोबॉट्स को। जो भी हथियार मिले उसे लेकर जाओ और लड़ो। अपने छत्ते को बचाओ, अपनी रानी को बचाओ। हमें बिना इंसानों को नुकसान पहुंचाए अड्डे के अंदर जाना है। ठीक है, लेकिन अंदर पहुंचने के बाद उस रानी की बच्ची को मारने का काम मेरा। इन इंसानों को अपनी जान की परवाह नहीं है। इन्हें नुकसान न पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। सही काम मुश्किल ही होता है। ग्राउंड कंट्रोल, मुझे प्लेन्स के सिग्नल मिल रहे हैं लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। ग्राउंड कंट्रोल, मुझे सुन पा रहे हो? हमें इन प्लेन्स को नीचे भेजना होगा। तुम बस देखती जाओ मैं उनको कैसे नीचे भेजता हूँ। तुम एक बहुत ही बदमाश प्लेन हो। तुम्हें नीचे जाने की सजा मिलती है। संभल कर स्मार्टी, वो बेकाबू ना हो जाए। मुझ पर भरोसा रखो। कंट्रोल, मैं बिना आपकी इजाजत के लैंड नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा फ्यूल बहुत कम होता जा रहा है। ये कंट्रोल रूम है। ओवर। बहुत गर्मी की वजह से रनवे फिलहाल प्लेन के लैंड करने के काबिल नहीं है। कुछ पायलट्स को पता नहीं अजीब अजीब भ्रम भी हो रहे हैं। एयरलाइंस, आप यहाँ से 12 मील दूर हॉर्नर एयरफील्ड पर लैंड कीजिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये सब भ्रम होगा। समझ गई कंट्रोल, मैं अभी डाइवर्ट करती हूँ। यस! लेफ्टिनेंट, मुझे वो छोड़ो मुझे। मैंने उस डिसेप्टिकॉन को पकड़ रखा है। मुझे मदद की जरूरत है इसी वक्त। मदद आ गई है। मामूली बॉट एक रानी से ऐसा बर्ताव नहीं करते। जीजा की उस ट्रक से टक्कर करवानी होगी। तुम्हारा ये काम हो जाएगा। मेरे इशारे पर तुम स्मार्टी को पकड़ लेना। उसका नाम साइड स्वाइप है और ठीक है। क्या बात है स्ट्रॉन्ग आर्म, तुम्हें कैसे पता कि ये ट्रक कमाल कर देगा? हर एयरपोर्ट पर ठंडे फोम वाला ट्रक होता है जो फायर ब्रिगेड इस्तेमाल करता है और मधुमक्खियां ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, भूल गए? ओह, याद है। ठीक है, जीजा स्टेसिस पॉड में पहुंच गई। तो क्या हमने उसके एयरपोर्ट पर होने के सारे सबूत पक्का मिटा दिए हैं? मैंने सारे प्लेन्स के विंग्स को फिर से मोड़कर ठीक कर दिया है। काश मैं उस जीजा के विंग्स मोड़ पाता।
और वो सारे इंसान जिनके दिमाग उसके काबू में थे उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। लगता है मेरे गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। क्या तुम नहीं जा सकती? बी, इससे कहो ना ये नहीं जा सकती। मेरा अगला डिसेप्टिकॉन यहाँ से काफी दूर है, वो इंतजार कर रहा होगा। आप सब मेरे साथ चल सकते हैं। ऑप्टिमस ने हमें खास तौर पर ऐसी जगह पर भेजा है विंडब्लेड, जब तक यहाँ का मिशन खत्म न हो जाए हमें और कहीं नहीं जाना चाहिए। तो फिर कभी मुलाकात होगी। तुमने मुझे उस समय रोककर बिल्कुल सही किया था। 2 बेचारे इंसानों की जान चली जाती। हमें आगे भी साथ में काम करने का मौका मिलेगा। स्ट्रॉन्ग आर्म। मैं भी यही चाहती हूँ। वो सही कह रही थी, तुम्हारा प्लान बहुत ही अच्छा था। और बोलो, अब कौन सी बुराई करनी है स्मार्टी? 1 मिनट, क्या तुमने अभी अभी मेरी तारीफ की? कुछ तो गड़बड़ है। Aditya Raj for Steel Jaw. Hi, this is Sumit Kaul for Fix It. Krutar Trivedi for Sideswipe. Raja Sevak for Optimus Prime. Amit Diondi for Russell. Aditya Raj for Grimlock. Anita Dukania for Strong Arm. Karan Trivedi for Bumblebee. Manish Bhawan for Danny. Hindi Dubbing Director Rupali Mehra. Hindi Dialogue Recordist Nitin. Hindi Script Translation by Sumita Ganguly